कुछ डाउट या क्वेरी, जो क्वेश्चंस कुछ ऐसा हो जो भी पूछो, जिनको जो भी डाउट क्वेरी है पूछो। हेलो सर। यस। सर एक क्वेश्चन है, सेंड कर दूँ सर? हाँ भेजो। Sir, is RD Sharma for JEE mains and advanced enough for scoring in math section for CMI data? जी बिल्कुल। बेटर है पहले PYQ लगा लो, ठीक है। जिस एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो उसमें वो तुम उसके PYQ सॉल्व कर लो, CMI के PYQ को सॉल्व कर लो, है ना। हाँ जी, कौन सा क्वेश्चन पूछना है जी कन्हैया आपको? 25 वाला बता दीजिए सर। 25 क्या बोल रहा है ये कि सर लाइक्लीहुड फंक्शन निकालना है सर इसका, अच्छा रुको रुको। डिस्क्रीट डाटा बन। ये आपको कह रहा है कि लेट अ पॉपुलेशन ऑफ 3 काइंड इंडिविजुअल लेबल्ड 1 2 3 कैरिंग दिस PMF दे रखा है कुछ, तो मुझे तो ऐसा समझ आ रहा है कि जो PMF दिया है क्या है जी। अब 25 क्वेश्चन जो आपका है उसमें जी प्रोबेबिलिटी सर। मैं ऐसे x के थ्रू लिख देता हूं, ठीक है ना। x इज इक्वल टू 1 इन थीटा, ये आपको दे रखा है थीटा थीटा स्क्वायर सर। स्क्वायर, F2 थीटा Fx मतलब x ये इक्वल्स x1 टू है। टू। प्रोबेबिलिटी जी सर। x2 इज इक्वल टू 2, ये आपको कितना दे रखा है? 2 मतलब एक थीटा मिनट, इसने क्या दे कॉस। रखा है? इट अकरिंग इन द, आई थिंक ये तो x है, मतलब IID है ना ये सब, तो IID है तो x बराबर 1, x बराबर 2 क्या है? 2 थीटा इंटू 1 माइनस थीटा। जी सर। Fx x, इक्वल टू 3 पर दे रखा है 1 - थीटा का होल स्क्वायर। हाँ अब आगे तुम्हें x1 की वैल्यू क्या दे रखी है? 1 x1 की जी सर 2 2 3 और x3 की और वैल्यू 1। 3 दे रखी है। तो तुम्हें पता है इसका प्रोबेबिलिटी क्या आएगा? ये रैंडम सैंपल होगा जी सर। जिसका ये PDF है, PMF है। अब मुझे बताओ x1 इज इक्वल टू 1 होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? ये तीनों का है, ठीक है ना। यहां बोल रहा हूं कि x1 x2 x3 आर IID विथ PMF दिस, ठीक है ना। जी सर। तो मुझे बताओ x1 बराबर 1 की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? थीटा स्क्वायर सर। थीटा स्क्वायर। x2 बराबर 2 की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? सर ये दे रखा है 2 थीटा ब्रैकेट 1 - थीटा। और x3 बराबर 1 क्या आएगी? 1 - थीटा का होल स्क्वायर। x3 बराबर 1, ये 1 है। x3 1 पे प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1 पे थीटा स्क्वायर सर। फिर थीटा स्क्वायर आएगा ना यहाँ पे। जी सर। ये पॉइंट इंपोर्टेंट है, x1 x2 x3 x ही है। x1 x2 x3 तीनों x के आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जी सर। अब इसको मैक्सिमाइज कर सकते हो, थीटा कहां से कहां तक होगा? तो थीटा है 0 से 1 में, तो ये तुम्हारा है लाइक्लीहुड फंक्शन एक्चुअली, ठीक है ना। ये हमने ज्वाइंट PMF निकाला है, तो ज्वाइंट PMF ही लाइक्लीहुड फंक्शन होता है एज अ फंक्शन ऑफ थीटा। तो ये तुम्हारा लाइक्लीहुड फंक्शन है। मुझे बताओ तुम्हें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में? MLE निकालना तो सर। MLE का डेफिनेशन बताओ मुझे। लाइक्लीहुड को मैक्सिमाइज करना है सर एट तो, द पॉइंट ऑफ थीटा। तो ये मैक्सिमाइज कर पाओगे? आता है कैलकुलस, 12th क्लास में पढ़े हो सर मैक्सिमा मिनिमा? हाँ सर, उसमें डिफरेंशियल करना पड़ता है। हाँ, डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 कर दो, इसके थीटा की वैल्यू निकालो, वो हाँ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकाल लो, ठीक है। तो इस फंक्शन में ठीक है सर। डिफरेंशिएशन करके थीटा को जीरो डेरिवेटिव के को 0 पुट कर दो। तो थीटा की जो वैल्यू आएगी वही MLE होगा सर। हाँ, अगर 2 3 वैल्यू आ गई तो देखना होगा कौन सा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगी वो MLE होगी। कोई भी क्रिटिकल जी पॉइंट, मान लो 4 क्रिटिकल पॉइंट आ गया यहाँ पे, जैसे जी डिग्री सर। कितनी है 1 2 3 4 5, 4 क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा, चारों MLE नहीं होगा। वो पॉइंट जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा वो सर पॉइंट इसमें MLE रख लेंगे, जो उनसा मैक्सिमम वैल्यू दे देगा वही MLE हो जाएगा जी सर। जी जी, लेकिन वो इस बीच का होना चाहिए। हाँ ठीक है सर, थैंक यू जी सर। जी, थैंक यू।